नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। लॉकडाउन के बीच सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 12 मई से 15 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों का किराया राजधानी एक्सप्रेस के बराबर होगा। जाहिर है ये ट्रेन खास तबके के लिए चलाई जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन ट्रेनों को अभी चलाने की इतनी जल्दी क्या थी। देश का एक बड़ा तबका यानी कि प्रवासी मजदूर अभी भी भूखे प्यासे पैदल ही अपने घर लौटने को मजबूर है। करोड़ों प्रवासी मजदूरों के लिए जितनी श्रमिक ट्रेनें चलाई जानी चाहिए थी उतनी चल नहीं रही हैं। औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर हुई मजदूरों की मौत से यह साबित हो चुका है कि हालात कैसे हैं। रेलवे के मुताबिक 1 मई से 11 मई तक 5 लाख मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाया जा चुका है, जो काफी कम है। श्रमिक ट्रेनों को लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। अब एक बोगी में 56 यात्रियों के बजाय 72 यात्री सफर कर सकेंगे। साफ है कि कोरोना को लेकर जो गंभीरता दिखाई जा रही थी उससे भी समझौता किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या सरकार का फोकस अभी प्रवासी मजदूरों पर नहीं होना चाहिए था? क्या और श्रमिक ट्रेनें चलाकर प्रवासी मजदूरों का रेस्क्यू नहीं करना चाहिए था? आखिर ट्रेन चलाने में सरकार गरीबों से भेदभाव क्यों कर रही है? ऐसे ही सवालों पर अगले आधे घंटे हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं रेल मंत्रालय के पूर्व कार्यकारिणी निदेशक प्रेमपाल शर्मा जी, बीजेपी के नेता और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रमेश चंद्र रत्न, कांग्रेस नेता शिव भाटिया जी और इसके साथ ही सीपीएम के नेता टिकेन सिंह पंवर भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी शिव भाटिया जी आपके पास। अभी प्रवासी मजदूरों को पहुंचाने का काम पूरा नहीं हुआ है। आप भी देख रहे हैं पलायन लगातार जारी है 45 दिनों से, लेकिन उससे पहले खास तबके के लिए सरकार ने एसी ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है। ये जो फैसला लिया गया है कौन सा नजरिया दिखाता है, कौन सी सोच दिखाता है? ये मैं समझता हूँ सरकार की तैयारी ना होने के कारण ये एक अखबारों के अंदर सुर्खियां बटोरने का काम करने की सरकार काम कर रही है। सरकार के पास 19,000 ट्रेनें जो रोज चलती हैं, जिसके अंदर से 2 करोड़ लोग सफर करते हैं, और एक 15 करोड़ का आपने एक चलाने की बात कर दी, 15 ट्रेनें चलाने की बात कर दी। 15 ट्रेनों से होगा क्या? आप चाहते क्या है? आप देना क्या चाहते हैं? अभी तो प्रवासी मजदूर सड़कों से साइड पे हुए नहीं है, अभी तो वो घर अपने पहुंचे नहीं है। आप 5 लाख की बात कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ही बात कर रहे हैं कि 8 से 10 करोड़ लोग प्रवासी मजदूर अपने घरों में जाना चाहते हैं। आपके पास उनके लिए प्लानिंग नहीं है। आप वाई लूटने के लिए आपने 15 ट्रेनों की बात करके आप क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या आप उनके लिए सीरियस हैं कि भी नहीं है? अभी पहले दिन से भी आपने इतनी ज्यादा इग्नोरेंस उनके बारे में दिखाई है, जिसके कारण उनकी हत्याएं भी हो रही हैं, वो रोड एक्सीडेंट में मर भी रहे हैं, आपस में झगड़े भी हो रहे हैं, उसके बाद रेलवे ट्रैक के ऊपर भी वो हो रहा है। कोई संवेदनशीलता नहीं है उनके बारे में, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा। अब भी देखिए आप सड़कों के ऊपर इतनी भीड़ आप उधर से उधर निकल के जा रही है, और भूख से त्रसित मजदूर अपने आप को अपना बच्चों के साथ अपना रोना रोते हुए अपनी बात कह रहे हैं। उनके बारे में जवाब नहीं आई है। एसी ट्रेनों की बात आप आज जुड़े हुए हैं रमेश चंद्र रत्न, जो कि जाहिर तौर पर रेलवे बोर्ड पीएससी के चेयरमैन भी हैं, तो बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि रेलवे का पूरा इस्तेमाल क्या प्रवासी मजदूरों को लाने में किया जा रहा है या नहीं, क्या असल में स्थिति है। रमेश चंद्र जी ये बताइए, सीधा सीधा आपसे सवाल है, सरकार की प्राथमिकता क्या है? जो हादसे का शिकार हो रहे हैं, जो सड़कों पर रौंदे जा रहे हैं, जो पैदल चल रहे हैं, ट्रेन से कट रहे हैं, या फिर एसी ट्रेन से सफर करने वाले लोग? मनु जी दोबारा से थोड़ा सा बताइए। जी, मेरा सवाल सर ये है सीधे सीधा आपसे कि सरकार की प्राथमिकता क्या है? एसी ट्रेन से सफर करने वाले लोग या फिर पैदल चलकर हादसे का शिकार होने वाले लोग? मनु जी क्योंकि पूर्व वक्ता को मैं नहीं सुन पाया हूं ढंग से, लेकिन एक चीज मैं जानकारी दे दूं कि ये भारत सरकार गरीबों की, मजदूरों की, जिस समय माननीय मोदी जी ने शपथ ली थी उस समय भी जो कहा था स्पष्ट कि ये गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, लेकिन इस टाइप से ये कह देना, हमारे कोई साथी टिप्पणी करना कतई गलत है। पहले तो ये वैश्विक महामारी कोरोना जो है ये किसी पार्टी का नहीं, किसी सरकार का नहीं, किसी जात का नहीं है। और इसको सबसे बड़ी चीज एक और भी चीज है कि इसके बारे में जो धारणा है कि कोई प्लानिंग या कोई किस टाइप से कतई नहीं की गई, ये पता होना चाहिए कि 50 दिन होने जा रहे हैं, और 50 दिन में लगातार मुख्यमंत्रियों के साथ
संबंधित जो भी मेडिकल सिस्टम है उसके मुताबिक या होम मिनिस्ट्री के थ्रू प्रॉपर गाइडलाइंस के मुताबिक स्टेट वाइज नोडल ऑफिसर्स जो अपॉइंट किए गए। और नोडल ऑफिसर्स हमारी रेलवे, चूंकि मैं चेयरमैन यात्री सेवा समिति चेयरमैन हूँ, जी रेलवे की तरफ से भी होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस के मुताबिक नोडल ऑफिसर्स डीआरएम या जीएम कैटेगरी के लोग जो अपॉइंट हुए। और जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों के जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के मुताबिक जैसी जरूरत उन्होंने महसूस की और डिमांड भी की कि यात्रियों को जो सड़कों पर चल रहे हैं, लेकिन सड़कों पर चलने वाले पूर्व साथी या क्या बोल पाए पता नहीं, लेकिन दिल्ली की भी सरकार जो है, सर आप ये बताइए, आप इतनी सरकार सारी बनी, चीजें गिना रहे हैं बिजली कि सरकार पानी ये कर रही है और गरीबों को जो- हमेशा प्राथमिकता मोदी सरकार देती रही है, तो सर ये बिजली बताइए अभी पानी- भी लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, अभी भी लोग पैदल क्यों चल रहे हैं? ऐसा है कि पहले तो 468 ट्रेन जिस तरीके से नोडल ऑफिसर्स स्टेट और रेलवे के कोऑर्डिनेशन से डिमांड की जाती है, उससे पूर्णतः भारतीय रेल और भारत सरकार पूरा करने का कार्य कर रही है। अभी डिमांड फिर उठी कि श्रमिक, कामगार, छात्र, सेनानियों के अलावा और भी लोग फंसे हैं, उनको किसी भी रूप में यानी निकाला जाए। तो इसके लिए उनके लोगों के सामंजस्य, उनकी चर्चा के आधार पर ही ये 15 ट्रेन कल से जो आज 4 बजे से ऑनलाइन सिस्टम उसका बुकिंग शुरू हो गया है। कल से जो यानी राजधानी के पैटर्न पर ये ट्रेन चलाई जा रही हैं। जी लेकिन ये कहना, ये सामंजस्य वाली सरकार, ये तालमेल करके मुख्यमंत्री या संबंधित अधिकारियों से लेकर के चलने वाली सरकार है। मांग तो ये भी उठी थी सर, उस मांग को आपने नहीं सुना कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को बढ़ाया जाना चाहिए सर, क्या उसकी समीक्षा हुई है? डिमांड के मुताबिक ये जानकारी दे दूं आपको, नोडल ऑफिसर्स डिमांड के मुताबिक जिस तरह से डिमांड करते हैं, ट्रेन उसी तरीके से मुहैया कराई जा रही है। और अभी ये जो 15 ट्रेन है, एक एक्सपेरिमेंट आंशिक है और 17 तारीख से पहले आज भी 5वां जो है मुख्यमंत्रियों के साथ भी चर्चा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। हाँ। लेकिन बहुत सामंजस्य के साथ, कोरोना एकजुटता के साथ, जहां देश की संस्थाएं, ठीक है। संगठन जुटे तो आप हैं, कह रहे हैं कि हम सही तरीके से काम कर रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी हमारे पास रोड मैप है। ठीक है, हमारे साथ टिकेन जी भी जुड़ गए हैं जो कि सीपीएम के नेता हैं। टिकेन जी, क्या नीति में आपको कमी दिखती है, नियत में खोट दिखती है? 45 दिन हो चुके हैं सर, ये पलायन रुक नहीं रहा है, तो आखिरकार ऐसा तो नहीं कि सरकार को प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आ रही हो? 45 दिन काफी होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को समझने में? देखिए, प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही, ये भी एक बात सही है, क्योंकि वो तो सामने नज़र आ ही रहा है कि ये 400 से ज़्यादा फरमान जारी कर चुके हैं और मतलब अभी तक भी कोई क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन एक बात जो बिल्कुल साफ समझ में आ रही है वो है इस सरकार का वर्गीय चरित्र, और वो हमें साफ मतलब साफ दिखने को मिलता है कि जब विदेश से लोगों को लाना है, जो सही है, बुरी बात नहीं है, तो आप एयरक्राफ्ट भेजते हैं, लेकिन अपने जब मज़दूरों को भेजना है तो उनके लिए ट्रेन नहीं मिल पाती है। और हमारे जब IRS ऑफिसर्स बोलते हैं कि सुपर रिच को टैक्स करो, तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगाइए, तो उनको मतलब नोटिस जारी किया जाता है कि जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के हैं कि सुपर रिच को हम टैक्स नहीं करेंगे। और अभी हाल ही में खासकर भाजपा जो सरकारें चला रही है राज्य सरकार में, राज्यों में, वहाँ भी आप साफ देखेंगे कि श्रम कानूनों को पूरा ख़त्म कर दिया है और एक तरह से ये कहा गया है कि जो बॉन्डेड लेबर के रूप में हम इसको चलाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो बीजेपी नहीं समझ पा रही है, और वो मैं अपने जो बीजेपी के दोस्त हैं उनको कहना चाहूँगा, प्लीज़ एक बार CMI का रिपोर्ट थोड़ा दोबारा देखें। मैंने आपके शो में पहले भी वो बात कही थी कि हकीकत ये है, इनकी सरकार की मतलब आईना साफ दिखा रहा है मजदूर, और आप ही के मैंने चैनल पे भी देखा है उस बात को जो बताया कि जो विलिंगनेस टू वर्क वर्कर की है, कि अगर आप ये सब कुछ भी देंगे, लेबर लॉ भी नहीं लगाएंगे, आप बोलेंगे चलो 8 से 12 घंटे भी आप उनसे काम ले लो, लेकिन फिर भी आपके जो 70 से 75% लोग काम करना चाहते थे वो अभी गिर के 28% है। जैसे लॉकडाउन खुलेगा लोग भाग जाएंगे, वो वापस शहरों में नहीं आएंगे। ये जो टिकाऊ विकास, जो ये गुजरात मॉडल हम देख रहे हैं, और आप देखें
मतलब रेजिलिएंट सिटीज, मतलब ये सूरत तो रेजिलिएंट सिटी थी। हाँ। ब्लूमबर्ग का रेजिलिएंट ऑफिसर था, मैं उनके साथ बहुत सारा इंटरेक्ट जी। किया। सबसे ज्यादा पलायन जो है वो गुजरात से हो रहा है। बिल्कुल, क्यों? और सूरत में क्योंकि परसों ये जो आपने दर्शकों को बता दी कि वहां पर जो थे मजदूर दोबारा सड़कों पर आ गए थे। पहले भी वहां पर प्रदर्शन काफी हुआ है उग्र तरीके से, और उन्होंने तो कहा और कि श्रमिक बीजेपी स्टेशन ये जो समझ रही ट्रेन है वो तो और एक तो चलानी है कि चाहिए। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी। आपके सवाल का जवाब मुझे लेना है अभी रमेश जी से, लेकिन उससे पहले शिव भाटिया जी आपके पास मैं जानना चाहूंगी, देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का होता है, मजदूरों का होता है, कि सिर्फ भाषणों के लिए अच्छा लगता है? क्या प्रैक्टिकली सरकारों का इससे कोई लेना देना नहीं होता? मौजूदा स्थिति को देखकर क्या लग रहा है आपको? सरकार की जिम्मेदारी होती है संवेदनशीलता इन गरीब आदमियों के लिए अपनी दिखाने के लिए। ये कागजों के ऊपर तो बहुत अच्छा लगता है इनको, कागज सामने खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन ये उनको प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, सरफेस के ऊपर उनको क्या दे रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है कि क्या हमारा काम नीचे तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। आपके आज भी मजदूर सड़कों के ऊपर अपने बच्चे छोटे उठा के पोटली सिर पे रख के सड़कों के ऊपर कट रहे हैं और अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ तो लोग रस्तों में मरे जा रहे हैं, और आपके अंदर कोई संवेदनशीलता ही नहीं है। आपने एसी ट्रेन चलाने के लिए वो भी 15 ट्रेनें चलाइए, कोई मना नहीं करता, लेकिन उसके साथ 1500 ट्रेनें मजदूरों के लिए भी चलाइए। अगर आपको पैसे का इतना ही लालच है, आपका मोदी केयर फंड नहीं काम कर रहा, जिसके अंदर 1500 करोड़ रुपए तो टाटा ने डाले, 500 करोड़ रुपए रिलायंस ने डाले, जो ये सारी दुनिया जानती है, उसके अंदर कितने हजारों करोड़ आ गए। 250 करोड़ में 50 लाख मजदूर अपने घरों तक पहुंच सकता है, लेकिन आप वो भी पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं। उसके बावजूद कांग्रेस ने कहा अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम देंगे पैसा, चाहे हमें लोगों से मांगना पड़े। आपको वो भी ऑफर दे दिया, वो भी उसको मंजूर नहीं है। उसके बाद आपने झूठ बोला कि 85% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 15%। कोई प्रदेश की सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मजदूर अपनी टिकटें लेके हाथ में, कोई 600 रुपए की, कोई 800 रुपए की, कोई 500 रुपए की, दिखा रहा है कि हमारे से पूरे पैसे लिए हैं। संवेदनशीलता है ही कहां? ये चाहते ही नहीं है। ये सिर्फ लीबापोथी करना चाहते हैं, अखबारों की सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। हमने 15 एयर कंडीशन, आप जानते हैं 19,000 ट्रेन गरीबों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है रमेश जी, आपने तमाम आरोपों को सुना। मुझे एक बात याद आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में सफर करें। सर वो सपना छोड़ दीजिए, अभी जो हवाई चप्पल के साथ चल रहे हैं उनको कम से कम ट्रेन की सुविधा ही दे दीजिए। मनु जी, पहले तो सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है कि हमारे कांग्रेस के लोग और लेफ्टिस्ट के लोग, अगर इनका यही मजदूरों के प्रति सोच और आस्था होती तो आज ये बेचारे जो है मुक्त नहीं हो गए होते, सरकारें मुक्त नहीं हो गए होते। आज इनकी बदतर हालत है। आज भी खाली बातों के अलावा और इनके पास ख्याली पुलावों के अलावा खाक नहीं है। आज इनको चूंकि कुछ भी जमीन पर नजर नहीं आता, क्योंकि जमीन पर स्वयं नहीं है। आज इनको जो है मालगाड़ी, आज तक के भारत सरकार, आजाद भारत में रमेश जी, दूसरी सरकारों पर, पिछली सरकारों पर आरोप लगाने से आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाएंगे। सर आपको भी अरसा हो गया, 6 साल हो गए हैं सर, और लॉकडाउन में ये सच्चाई है कि नौकरियां छिनी है सर। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए सर, 38 डिग्री टेम्परेचर में सर कोई सोच नहीं सकता चलने के लिए। हजारों किलोमीटर सर वो लोग यात्रा कर रहे हैं। सर डिलीवरी हो जा रही है महिलाओं की, आपने देखा मध्य प्रदेश से। क्या ये दर्द आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? हमको सारी चीजें नजर आ रही हैं। पूरा वर्ल्ड देख रहा है भारत की हालात को, दृष्टिकोण को, लॉकडाउन को, जो सरकारी नियम है उसके अनुपालन को पूरा भारत देख रहा है। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो कांग्रेस को नहीं दिखाई दे रहा, लेफ्टिस्ट को नहीं दिखाई दे रहा। देश की सारी संस्थाएं एकजुटता के साथ एकजुट होकर के इस कोरोना को हराने के लिए लगे हैं। अगर इनको जो है जात धर्म राजनीति नजर आती है, लेफ्टिस्ट को, कांग्रेसियों को अगर इतना ही नजर आती है, तो लेफ्टिस्ट और कांग्रेस के राज्यों में ही हालत क्यों बिगड़ रही है? जिस तरीके से राज्यों में वोट बैंक की राजनीति के लिए वोटर को इकट्ठा करके चुनाव के समय लेकर के आते हैं। सर कौन सा दिन जा रहा है जिस दिन हाथ से इन मजदूरों के साथ नहीं हो रहे हो? सर मुझे बता दीजिए। सर ये डिलीवरी वाला केस जो मैं आपको बता रही हूँ, आप सर ये पूरा केस सुन लीजिए। एक महिला सब प्रेग्नेंट थी, वो हजारों किलोमीटर जा रही थी। सर जवाबदेही आपकी है, आप कहाँ कांग्रेस को लेकर बैठे हैं? सर केंद्र में आप लोग हैं सर, उसका जवाब दीजिए ना सर। आप सुन लीजिए सर, वो मध्य प्रदेश से केस आया था। वो महिला लगातार चल रही थी, उसकी डिलीवरी रोड पर हो जाती है और 2 घंटे बाद अपने नवजात बच्चे को गोदी में लेकर फिर से सफर करने लगती है। सर ये स्थिति पार्टीशन हमने नहीं देखी, लेकिन लोग कहते हैं कि पार्टीशन में पलायन कुछ इसी तरह का था। सर तो जवाबदेही क्या आपकी नहीं है? सर बिल्कुल जवाबदेही है, और जवाबदेही अगर नहीं हो तो पूरा विश्व रैंकिंग में हम जो है टॉप पर हम नजर आ रहे हैं।
लेफ्टिस्ट को नहीं आएंगे, कांग्रेस को नजर नहीं आएंगे। उसका कारण है सर इस वक्त तो कम से कम ये बातें अच्छी नहीं लगती है, अर्थव्यवस्था नेगेटिव में कह चुके हैं इकोनॉमिस्ट। सर मूडीज की रैंकिंग की बातें भी आप सुन चुके होंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रेमपाल शर्मा जी, काफी देर से इंतजार कर रहे थे। प्रेमपाल शर्मा जी, चूंकि रेलवे को लेकर ही आज हम सारी चर्चा कर रहे हैं और आप फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के, तो बेहतर तरीके से हमें समझा पाएंगे क्या रेलवे के संसाधनों का पूरी तरह से इस्तेमाल इस वक्त प्रवासी मजदूरों को लाने ले जाने के लिए हो पा रहा है? आपका प्रश्न बड़ा वाजिब है। हमें 7,000 ट्रेन रोजाना चलाते थे, 11,000 तक भी चलाते हैं, 3 करोड़ यात्रियों को रोजाना ले जाते थे। इसमें हमारी कोई चूक नहीं है। प्रश्न तो यह है कि इस बीमारी को देखते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर यह फैसला किया। आप थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए कि एक तरफ लॉकडाउन है और दूसरी तरफ हम ट्रेन चलाएंगे तो क्या वो लॉकडाउन सफल होगा? इसलिए हमारा फैसला, जैसा भी सरकार ने कहा, राज्यों ने कहा, आपको याद होगा जैसे ही लॉकडाउन में ढील देने की बात आई कि बसों से भेजा जाएगा, बसों का फैसला हुआ था, ट्रेन का नहीं। लेकिन 12 घंटे के अंदर ही यह फैसला हुआ कि नहीं, ट्रेन से। और आपको याद होगा तेलंगाना से ट्रेन रातों रात सभी लोगों को, रेलवे के कर्मचारियों को वहां बुलाया गया और ट्रेन चालू की गई। आपका दर्द, पूरे देश का दर्द, मजदूरों का दर्द वाकई, और हम शायद आने वाले दशकों तक नहीं भूल पाएंगे। लेकिन इस समय मुझे लगता है कि जो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि रेल आज पटरियों पर आ गई है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि देश पटरियों की तरफ लौट रहा है, जैसे ऑक्सीजन मिल गई हो। निश्चित रूप से हमारी कुछ कमियां हो सकती हैं और लगातार हमारा मॉनिटरिंग सेल, मुझे लगता है कि देश में कुछ भी चीज बंद हो गई होगी, रेल नहीं हुआ, मालगाड़ी चलती रही है। हमारे जो लॉकडाउन में जो हमारे ब्लॉक होते हैं ठीक करने के लिए, वो लगातार काम करते रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय रेल कोशिश करेगी कि शायद किसी को ऐसी तकलीफ ना हो। ठीक है सर, ये जो रेलवे को लेकर अभी गाइडलाइंस आ रही हैं, जो फैसले लिए जा रहे हैं, इसको भी मैं समझूंगी। दरअसल यहाँ पर जो गाइडलाइंस आई हैं उसको लेकर भी अब कई चीजें सामने आ गई हैं। अब फुल कैपेसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि हर एक सीट को भरा जाएगा। अब ये सवाल यहाँ से उठने लग गया है कि इकोनॉमिक रिवाइवल के नाम पर अब हेल्थ से समझौता सरकार कर रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं इसी सवाल के साथ। राजस्थान की धरती, राजस्थान के लोग, सत्ता के गलियारे या मुद्दों की बात, राजस्थान पर हर रोज होगी हमारी नजर। रोजाना सुबह और शाम 7:30 बजे स्वराज राजस्थान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रेलवे की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं, एसी ट्रेन के लिए भी, श्रमिक जो ट्रेन चल रही थी उसके लिए भी, और उसमें कहा गया है कि ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब ऐसे में टिकेन जी, सवाल तो ये उठता है कि सोशल डिस्टेंसिंग फिर कहाँ रह गई? मैं सुन नहीं पाया, आप दोबारा बोले। अभी गाइडलाइंस जारी हुई हैं रेलवे की तरफ से और उसमें कहा गया है चाहे वो श्रमिक स्पेशल ट्रेन हो या एसी ट्रेनें कल जो 15 चलने वाली हैं, उसमें फुल ऑलमोस्ट कैपेसिटी यानी कि हर एक सीट को भरा जाएगा। तो अब मेरा सवाल है कि क्या हेल्थ अब प्रायोरिटी सरकार की नहीं रह गई है? सोशल डिस्टेंसिंग फिर कैसे होगी? देखिए, एक तो हमें ये पूछना चाहिए, वो महाभारत की लड़ाई लड़ाने वाले थे मोदी जी। 18 दिन में महाभारत खत्म हुई, 21 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन कोरोना का ग्राफ तो वो फ्लैट हो ही नहीं रहा है, वो तो और हाइक और बढ़ी जा रहा है। तो झूठ क्यों बोल रहे थे देश के साथ? ये बोलते हैं हम लोग थोड़ा लॉजिस्टिक्स तैयार कर रहे हैं और उस दौरान हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसकी एक डायरेक्शनलेस है, खासकर कैसे लड़ना है, और वो बहुत सारे लोग उसको कह भी रहे हैं। और मॉडल है, ऐसी बात नहीं है कि मॉडल नहीं है, लेकिन हेल्थ के साथ डेफिनेटली होगा। और सोशल डिस्टेंस तो हम शुरू से कह रहे गलत है। फिजिकल डिस्टेंस, सोशल सॉलिडारिटी, ये है जो नारा होना चाहिए। और अभी आप थोड़ा मुझे करेक्ट करें, लेकिन मेरी जानकारी ये है कि अभी सिर्फ एसी ट्रेन चला रहे हैं, श्रमिकों के लिए कोई ट्रेन नहीं है। ये तो सिर्फ एयर कंडीशन ट्रेन है। वही तो वर्गीय चरित्र हम जो बार बार बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर जरूरत है, डेफिनेटली एसी वाले लोगों को भी है, लेकिन आपके 450 मिलियन, मतलब वर्ल्ड बैंक बोल रहा है 45 करोड़ है साहब पूरे देश के अंदर जो आपका माइग्रेंट वर्कर है। चलिए, सबको नहीं जाना है, लेकिन जैसा हमारे बीजेपी के लोग कह रहे थे 10-12 करोड़ हैं। तो सबसे ज्यादा अगर जरूरत किसी को है
तो वो पैसेंजर ट्रेन की है ना कि एयर कंडीशन ट्रेन की। तो ये क्या करना चाह रहे हैं? हाँ। और डेफिनेटली आपकी ये बात भी सही है कि जिस तरह अब एयर इंडिया के जो पायलट्स हैं वो साफ आ गया है कि वो इन्फेक्ट हो गए हैं, तो वो जो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है वो जरूरी है, लेकिन जवाबदेही बनती है ना। ये जो कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं है, आपके ट्रैक पे रोटी पड़ के लोग मर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि मतलब हम नंबर 1 है। शर्म है इस बात के लिए। 400 से ज्यादा नॉन कोविड डेथ्स हो गई हैं देश के अंदर, मतलब शर्म भी नहीं आ रही है। मैं तो हैरान इस बात का हूं, और आप फकर से सीना तान के बोल रहे हो और महाभारत जीत रहे थे आप 21 दिन में। क्या है देश की स्थिति? पहले तो मैं आश्चर्य कर रहा हूं कि ये लोग जो है सिर्फ जो है इनके भाषण, इनके आचार विचार ने इनको कहां तक हद तक पहुंचा दिया और आज भी मजबूर है उन भाषणों पर। कोरोना वैश्विक महामारी है, इसे किसी सरकार, पार्टी और जाति धर्म की नहीं है, और इनको पता होना चाहिए कि ये गाइडलाइंस या जो भी जो चर्चा है, जो श्रमिक ट्रेन का जो डिमांड है, मैंने अभी भी बताया कि डिमांड के बेसिस पर एक गाइडलाइंस प्रॉपर होम मिनिस्ट्री की तैयार हुई। उस पर जो है स्टेट नोडल ऑफिसर से अपॉइंट हुए, रेलवे ने डीआरएम और जीएम लेवल का अपना जो है नोडल ऑफिसर्स तैयार किए दोनों के, और ये बार-बार जो पारदर्शिता एक डिमांड के बेसिस पर के श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलनी चाहिए। लोग सरकार नहीं बांट रही, एनजीओ बांट रही है। मतलब क्या कर रहे हो आप? बीजेपी देश का सत्यानाश कर दिया आपने साहब। इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया है। आप सोच रहे हो सिर्फ इकोनॉमी की जो हालत है कोरोना से हुई है? इकोनॉमी तो पहले से हालत खराब थी, आपको संभालना। आप थोड़ा तो सीखिए, कनाडा से देखिए। मैं आऊंगी आपके पास। अपील भी की गई और वो 468 ट्रेन के द्वारा लोग पहुंचाए जा चुके हैं, लेकिन स्टेट और जो रेलवे के नोडल ऑफिसर्स के मुताबिक जो डिमांड आ रही है पैसेंजर्स के लिए, उसी तरीके से पैसेंजर ट्रेन दी जा रही है। ठीक है, अभी लोगों के भाटिया जी, यहाँ पर रमेश जी कह रहे हैं ये सब कुछ राज्यों पे डाल दिया। वो कह रहे हैं कि आपके नोडल अधिकारी बताते कि इतनी ट्रेनें चलनी है, हम प्रवासी मजदूरों के लिए उतनी चला देते हैं, फिर आप हमें क्या आरोपी बना रहे हैं? अरे तो सेंट्रल गवर्नमेंट अधिकार क्यों नहीं देता स्टेटों को? उनको लॉकडाउन का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? उनको रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन बनाने का अधिकार क्यों नहीं दिए जाते? वो अपने जीएसटी के पैसे मांग रहे हैं, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा? उनको क्यों नहीं पैकेज दिए जा रहे? अगर यही अधिकार दे दिए गए तो अपने आप, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी विकेंद्रीकरण की तरफ चले जाएंगे तो आपका हल हो जाएगा। लेकिन आप केंद्रीकरण रखना चाहते हैं, पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं। अब इन महानुभाव को बताइए, बीजेपी के प्रवक्ता को सबसे ज्यादा बोलिए ना, ऐसे सब बोलेंगे तो फिर सर कोई बात नहीं पहुंच पाएगी दर्शकों तक। जहां पर इनकी 22 साल से सरकार है, ये कहते हैं सरकारों से चले गए, इनसे एक सरकार स्टेट की तो समझ नहीं रही है। बात कर रहे हैं पूरे देश की, 15 ट्रेनें चला के। सर मेरे पास वक्त कम है, सर मेरे पास वक्त कम है। प्रेमपाल जी भी जुड़े हुए हैं। प्रेमपाल जी, सर क्लोजिंग कमेंट का वक्त आ गया। प्रेमपाल जी, आप ये बताइए कि अभी मौजूदा स्थिति को देखते हुए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे सरकार को? क्या होना चाहिए ताकि प्रवासी मजदूर का जो काम अभी तक अधूरा रह गया है उनके घर तक पहुंचाने का वो पूरा हो सके? काश मेरी आवाज अगर पहुंच सकती हो। एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो रोजाना पीएम मॉनिटर हो रही हैं। पिछले 2 दिन की खबर है कि गुड़गांव में मजदूरों ने कहा है कि हम वापस लौटना चाहते हैं। 3 दिन पहले लुधियाना से जो हमने श्रमिक चलाई थी उसमें 80% लोग ही सवार हुए। कुछ मजदूरों ने फैसला किया कि वहां जाके 15 दिन की क्वारंटाइन में रहेंगे, फिर लौट के 21 दिन के में रहेंगे। मजदूरों को, बेचारों को अपनी रोजी, तो लगता है मजदूर भी अपना सहयोग कर रहे हैं। अब इस बीच में हमने ट्रेन का ये ट्रायल के रूप में शुरू किया है और दोनों में अंतर है। मैं अगर निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो श्रमिक वाला मामला जो था उनके लिए तो डेस्परेट था, जो आपकी बात है, मैं आपका कुछ शब्द सुने, जो महिलाओं के सड़क पे और भूखे मरने, आत्महत्या करने तक की खबर है ना, ये पूरे देश के लिए दुखद स्थिति है। लेकिन अब उसमें ये ट्रायल वाला मामला राजधानी की कीमत पर उस पर इसलिए कि जो डेस्परेटली जाना चाहते हैं, कोई दिल्ली में इलाज के लिए आया था, किसी अपने बेटे के पास आया था, वो पैसा अफोर्ड कर सकते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके रेलवे अपनी पूरी तैयारी की। तो रेलवे की लेकिन एक चिंता यहाँ पर दरअसल आज गाइडलाइंस की वजह से जारी हो गई है। जो पीएम मोदी का कहना था कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम लोगों की जान बचाएं, लेकिन अभी जो गाइडलाइंस आई उसमें सोशल डिस्टेंसिंग कहीं से कहीं नहीं दिखती। तो क्या इकोनॉमी रिवाइव करने के चक्कर में लोगों को उनके अपने हाल पे छोड़ दिया? शिव भाटिया जी, नहीं, आप इसमें शिव भाटिया जी से मेरा सवाल है। सर मैं आपके पास आऊंगी, मेरे पास वक्त बेहद कम है। सर शॉर्ट में जवाब रिपीट करेंगे प्लीज।
मैं सवाल पूछना चाहूंगा, बीच में आवाज आ रही जी थी। जी जी शिव भाटिया जी, मेरा आपसे सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था हमारी पहली प्राथमिकता है लोगों की जान बचाना। अब जिस तरह से गाइडलाइंस आज जारी हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग ना प्लेन में दिखती है ना सर अब ट्रेन में दिख रही है, तो ऐसे में सवाल ये है कि इकोनॉमी रिवाइव के चक्कर में अब हेल्थ के साथ समझौता हो रहा है। कहीं संवेदनशीलता है ही नहीं, सिर्फ बातें ही हैं। यही बातें तो सब लोग आज कहने लगे हैं सड़कों के ऊपर। अगर आप सच माने में सीरियस होते उन मजदूरों के लिए, उन कामगारों के लिए, उन किसानों के लिए, तो आप सबसे पहले उनकी जेबों के अंदर उनकी जरूरत की चीजें डालते और उनको कहते कि हम आपका ध्यान रखेंगे। लेकिन आपने कोई ऐसी बात नहीं की। रोज चिल्लाती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की हमें पैसा दीजिए जिससे कि हम उनको उनकी जरूरत की चीजें दे सके, लेकिन कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो कहां संवेदनशीलता है, ये बताइए सबसे बड़ी बात। ठीक है रमेश जी, गोलपोस्ट सरकार का बदल क्या है? क्या सर इकोनॉमी फर्स्ट हो गई है, अब हेल्थ सेकेंडरी हो गई है? सर शॉर्ट में आंसर। अब सिर्फ इकोनॉमी की बात करना चाहते हैं, ये हटा देना चाहते हैं। सर रमेश जी को सुन लेते हैं सर, वक्त मेरे पास बेहद कम है। आवाज नहीं आ रही जी रमेश जी, सवाल यहाँ पर उठ रहा है, क्या आप लोगों का गोल पोस्ट चेंज हो गया है? क्या इकोनॉमी फर्स्ट हो गई है, हेल्थ सेकेंडरी हो गई है? अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम जानते हैं कि सर आप लोगों को पैसे की जरूरत है, लेकिन उसके लिए जरूरी ये भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो। तो कैसे फिर बीच का रास्ता आप लोग निकालेंगे और क्या करेंगे? हम लोगों के लिए प्रायोरिटी होती तो भारतीय रेल जो मालगाड़ियां हैं वो आपका खाद्य सामग्री, मेडिकल उपकरण और सारे जो ऐतिहासिक कार्य जो भारतीय रेल ने किया है, जो पैसेंजर ट्रेन रद्द नहीं हुई ये पहली बार ही सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का अनुपालन के लिए ही पैसेंजर ट्रेन बंद की गई। मालगाड़ियों ने मुतवातिर कार्य करके मानवीय स्तर की आपूर्ति को कार्य करने का काम किया। और ये भी जो ट्रेन है 15 है, ये आंशिक ट्रेन ट्रायल बेसिस पर है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कोरोना के जो मेडिकल सिस्टमेटिक वे में जो नियम है उसका अनुपालन करने के लिए ही ट्रायल है। और उसके बाद भारत सरकार पूरी कटिबद्धता के साथ निर्माण कर रही है। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही है सर, आप लोगों को माफी के साथ रुकना होगा सर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजनीति में आज के लिए इतना ही। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।